Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करेंगे एसएसआर केस में रिसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर। इसके अलावा कुछ सो कॉल्ड एसएसआरियंस जो कि सस्ती नशा करने लगे हैं उनको लेकर। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें जिनका एसएसआर से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं एसएसआर केस को लेकर। 14 जैन को एसएसआर केस को 7 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सीबीआई ने जो रिपोर्ट सौंपा है उसमें सिर्फ इतना ही बताया कि हम जांच कर रहे हैं। अगर आप उससे हैप्पी हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस केस में अब तक सीबीआई को यह बता देना चाहिए था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये सबको पता है कि चूंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है इसलिए इसमें समय लगेगा, लेकिन कितना? सीबीआई को तो ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एसएसआर के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, और जो उसकी फाइंडिंग होगी उसे कोर्ट में प्रूव करना होगा। इसके अलावा जो आरोपी होंगे उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और हमारे इस सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि जो अपराधी है किसी न किसी होल से बाहर निकल जाता है। उसी का परिणाम है कि जो रिया चक्रवर्ती एसएसआर केस के मुख्य आरोपी है उसने एसएसआर के सिस्टर के खिलाफ उल्टा केस डाल दिया, जिसको लेकर विकास सिंह मुंबई में है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था, जब उसने सीबीआई के ऊपर जजमेंट दिया तो उसका क्लियर कट गाइडलाइंस है कि जो भी मामले एसएसआर से जुड़े होंगे उसको सीबीआई दर्ज करेगी। लेकिन इसने मामला कहाँ दर्ज कराया? मुंबई पुलिस के पास, और उस पर सुनवाई चल रही है। तो ये तो कोर्ट का अपमान है, और ये पहला मामला नहीं है, ऐसे मल्टीपल मामले हैं। अब आप भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को देख लें, जो कि एनसीबी का ही मजाक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब अर्णव गोस्वामी के पक्ष में फैसला दिया तो कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट को उंगली दिखा रहा था। और भी कई मामले हैं, जैसे कि प्रशांत भूषण, जिसने कोर्ट का अवमानना किया, बदले में कोर्ट ने क्या पेनल्टी लगाया? 1 रुपये। और इससे जुड़ी बड़ी दिलचस्प बात है, अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा बच्चन साहब 1984 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिन्हें राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्वेस्ट देकर बुलाया था। उस समय एचएन बहुगुणा, जो कि चुनाव नहीं हार रहे थे, उनको हराने के लिए अमिताभ बच्चन को उतारा गया। बच्चन साहब वो चुनाव जीत गए। उसके बाद हुआ बोफोर्स घोटाला 1986, उसमें अमिताभ बच्चन साहब का नाम आया था, और बच्चन साहब ने फिर रिजाइन कर दिया। उसका जो मुख्य आरोपी था ओटावियो क्वात्रोची, उसका जो फैसला आया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये मामला 2011 का है। उस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस विनोद यादव ने कहा कि कोई गर अफसाना जिसे अंजाम तक न लाना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत स्थान देकर छोड़ देना ही बेहतर, क्योंकि इसके 3 डेज में जो सिक्योरिटी का खर्च आया था 300 करोड़ रुपए। तो इस तरह हमारा सिस्टम चलता है। अब बात आती है फर्जी एसएसआरियंस का। एक वकील साहब हैं जो शकल से ही दिखता है कि ये सस्ती नशा करते होंगे। उन्होंने पहले दावा किया कि एसएसआर के मर्डर का लाइव टेलीकास्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें 500 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे ताकि वो चुप रहें और एसएसआर का मुद्दा ना उठाएं। अब एक नया दावा सामने आया था कि एसएसआर इज अलाइव, और वो मिलकर आया। भाई कमाल का दावा है। जिस एसएसआर का पोस्टमार्टम हुआ, क्रिमेशन हुआ, अस्थि विसर्जन हुआ, हर जगह उनकी फैमिली अवेलेबल थी। इस तरह के दावे तब हो सकते थे जब एसएसआर लापता होते, और ये लोग इस तरह की बात करते हैं और लोग यकीन भी कर लेते हैं। इस वजह से आज झूठ बोलकर फेमस होना कितना इजी हो गया है कि हर कोई वही अपनाना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शॉर्ट टाइम में फेम मिल जाएगा। अब सोशल मीडिया में भी देख लें, कोई भी अगर चर्चित नाम होंगे उसके कई सारे फर्जी अकाउंट मिल जाएंगे, और हैरानी की बात यह है कि लोग उसे फॉलो भी करने लगते हैं। और आप सच की बात करते हैं तो अपनी पहचान बनाने में लंबे समय लगते हैं। जैसे अर्णव गोस्वामी के कितने अकाउंट मिल जाएंगे आपको, सारे अर्णव गोस्वामी हैं। ऐसे कई मामले हैं। तो ये लोग उस प्रजाति के हैं जो पहले आप देखते होंगे जानवर मरते थे तो गिद्ध पहुंच जाते थे, अब वो तो विलुप्त हो गए मोबाइल रेडिएशन की वजह से। अब वो मानवीय रूप ले चुके हैं। ये लोग भी ऐसे मौके की तलाश करते हैं। किसी की डेथ जैसे मामले में जिसके लिए पूरे वर्ल्ड की सेंटिमेंट जुड़ी हुई है
और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो और आप लोग बोल रहे हो कि आप एसएसआर की जस्टिस की मांग कर रहे हो। ये कौन सा आप जस्टिस कर रहे हो? और यही लोग वो हैं जो सीबीआई के काम में खलल डाल रहे हैं। अब आपको हैरानी हो रही होगी ये जानकर कि ये लोग कैसे खलल डाल सकते हैं। जब आप सोशल मीडिया में किसी भी आईपीएस ऑफिसर को टैग करते हैं @IPS नूपुर प्रसाद, आप इमेजिन करें अगर आपका कोई सामान गुम हो जाता है तो आप उस जगह भी जाते हैं जहां आप कभी गए नहीं होते, इस उम्मीद में कि शायद कहीं वहां छूट गया हो। वो एजेंसी जांच कर रही है। सोशल मीडिया में कई सारे वीडियोस फोटो वायरल होते हैं, उसमें कई सारे फेक होते हैं। लोग टैग करते हैं कि ये रहा एविडेंस। उससे क्या होता है? उनका टाइम खराब होता है अगर वो सही डायरेक्शन में जांच कर रहे हैं तो। और कुछ ना कुछ तो है, तभी ये जो पूरा महाराष्ट्र की सिस्टम है हिली पड़ी है। और इस केस में बड़े बड़े लोगों का नाम आना तय है। तभी तो ये जितने भी जस्टिस फॉर रिया गैंग है, वो सीबीआई क्या प्रतिक्रिया देती है, एसएसआरियन से ज्यादा एक्टिव वो लोग हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का गला फंस रहा है। यही वजह है कि ये लोग इतने हैरान परेशान हैं। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।